दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपका मोबाइल फोन आपका नहीं है तो आप चौंक जाएंगे। अभी बात सिर्फ कुछ सीमित तबके के लोगों से जुड़ी है, इसलिए आपको इसका खतरा नजर न आए। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कंपनियां या खुद सरकार किसी भी दिन आपका फोन लॉक कर दे या हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दे। फिलहाल खबर उन लोगों के लिए है जो ईएमआई पर फोन, टीवी, फ्रिज या ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं और समय पर किस्त नहीं चुकाते, यानी डिफॉल्ट कर जाते हैं। ऐसे लोग उन चीजों से तो हाथ धोएंगे ही, संभव है कि कई और चीजें भी खोएं जिनकी कल्पना नहीं की हो। सरकार ऐसे लेंडर्स को, यानी उन कंपनियों को जिन्होंने आपको मासिक किस्त यानी ईएमआई पर फोन बेचा है, ये अधिकार देने जा रही है कि वो ऐसे कर्जदारों का फोन लॉक कर दे। असल में ये ट्रेंड बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जब कंपनियां ऐसे फोन में एक किल ऐप इंस्टॉल करती थी और किस्त नहीं चुकाने वालों को, यानी डिफॉल्टर्स के फोन हमेशा के लिए बंद कर देती थी। लेकिन आरबीआई ने पिछले साल ऐसी कारगुजारियों को बैन कर दिया था, यानी फाइनेंस्ड फोनों पर किल ऐप लगाने से रोक लगा दी थी। लेकिन वही आरबीआई अब कंपनियों को ये छूट देने पर विचार कर रही है। हालांकि रोक तो पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन का हवाला देकर लगाई गई थी, लेकिन अब बैड लोन को रोकने के मकसद से कहा जा रहा है कि ग्राहक डेटा गोपनीयता और लेंडर्स के हितों के बीच बैलेंस बनाने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों आरबीआई की प्रेस ब्रीफिंग में शीर्ष अधिकारियों ने माना कि ऐसा प्रस्ताव आरबीआई के विचाराधीन है, क्योंकि वो बैड लोन रोकना चाहते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भी कह चुके हैं कि ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है और हम इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर राय ले रहे हैं। डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने भी कहा कि मोबाइल फोन के डिजिटल लॉकिंग के बारे में इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी फायदे और नुकसान की जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने मन बना लिया है कि जिस ऐप को 1 साल पहले उसने पब्लिक प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर बंद कर दिया था या बैन कर दिया था, उसे कर्ज नहीं चुकाने वालों पर शिकंजा कसने के टूल के रूप में फिर से मंजूरी दी जा सकती है। इन दिनों फेस्टिव सीजन में अखबारों से लेकर तमाम विज्ञापनों में आप ईएमआई शॉपिंग का क्रेज देख रहे हैं। ये ताजा मुहिम तो फाइनेंस फोन यानी ईएमआई पर फोन खरीदने वालों के लिए है, लेकिन स्वाभाविक है कि एक बार रास्ता खुल गया तो टीवी, फ्रिज, एसी से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऐसे टूल या डिवाइसेस लगाई जा सकती हैं जिनकी मदद से कंपनियां जब चाहें आपका फोन बंद कर सकती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा दुनिया भर में हो रहा है। साल 2016 में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 7 फोन, जो आग पकड़ने के लिए बदनाम थे, उन्हें एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए अमेरिका में बंद कर दिया था। साल 2022 में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में जॉन डीरे के एक डीलरशिप से करोड़ों रुपए के ट्रैक्टर और कृषि उपकरण चुरा लिए थे, लेकिन यूक्रेनी डीलरशिप ने उन्हें रिमोट डिसेबल यानी किल स्विच की मदद से लॉक कर दिया, यानी अब वो किसी काम के नहीं। तो डिजिटल एडवांसमेंट की इस मायावी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन असली चिंता यह है कि कंपनियां ऐसे किल ऐप का बेजा इस्तेमाल भी तो कर सकती हैं। वो ऐसे ऐप्स के जरिए आपका डेटा चुरा सकती हैं, आपकी मॉनिटरिंग कर सकती हैं, आपको फाइनेंशियली या फिजिकली नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लोग वो दिन भी नहीं भूले जब बैंक या कंपनियां लोन रिकवरी के नाम पर हायर्ड गुंडों से बाइक, कार उठा लिया करती थी और कई बार तो लोगों के घर खाली करा लिए गए। और उतने दूर की छोड़िए, हाल के वर्षों में डिजिटल लैंडिंग के नाम पर कितने उत्पीड़न हुए, आत्महत्या तक के सैकड़ों मामले प्रकाश में आए और इन पर आरबीआई भी सख्त हुई और उसने डिजिटल लैंडिंग को रेगुलेट करने की कई कोशिशें की जो अभी जारी है। ईएमआई शॉपिंग भी एक तरह की लैंडिंग ही है। क्या पता कंपनियां सरकार से तो इजाजत इस बात की ले रही हैं कि लोन नहीं चुकाने पर वो आपका फोन लॉक कर देंगे, लेकिन वो इससे भी कहीं आगे जाएं। मसलन रिकवरी के लिए आपके सारे फोन कॉन्टैक्ट्स पर आपको बदनाम करना शुरू कर दें या आपके करीबियों, रिश्तेदारों पर भी दबाव बनाने लगें। सबको पता है कि ईएमआई पर सामान वही लोग खरीदते हैं जिनके पास उस समय उतनी रकम नहीं होती और सामान की जरूरत होती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो त्वरित दिखावे या लाइफस्टाइल शो ऑफ के लिए भी फाइनेंस गजट लेते हैं। ऐसे लोग लेंडर्स के उत्पीड़न का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में फोन और घरेलू सामान जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह ईएमआई पर खरीदने का चलन बढ़ा है। 2020 में ऐसे ग्राहकों की तादाद 1% थी, जो पिछले साल 37% तक पहुंच गई। जरा सोचिए, आप कोई मामूली रोजमर्रा के कामों वाला ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट, फोटो, मैसेज, लोकेशन वगैरह एक्सेस करने की इजाजत मांगते हैं। ये तो आपको हजारों रुपए का सामान एक तरह से कर्ज दे रहे हैं। फिर उनका आपके प्राइवेट डेटा या कह लें कि निजी जिंदगी में कितना एक्सेस होगा।
दोस्तों, आपका सिम कार्ड केवल बातचीत करने का जरिया नहीं है, वो आज आपकी आइडेंटिटी है, आपका पहचान है। आधार से लेकर वोटर कार्ड और बैंक अकाउंट तक आपकी अनेक सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं उससे बधी हुई। कोई डिजिटल घुसपैठिया आपको कब कितना नुकसान पहुंचा जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अगर वो वाकई बैड लोन कम करने या डिफॉल्टर्स को हतोत्साहित करने के इरादे से ये ढील देने जा रही है, तो इसके दुरुपयोग की सभी आशंकाएं खत्म करनी होगी। कंपनियों के लोन देने की सीमा और रिकवरी के पिन पॉइंट मापदंडों को सार्वजनिक करते हुए ग्राहकों को जागरूक करना होगा। साथ ही कंपनियों पर ये बंदिशें सख्ती से लागू करनी होंगी कि वो कॉन्टैक्ट या डेटा मिसयूज के जरिए किसी तरह का सामाजिक दखल या दबाव का रास्ता नहीं अपनाएंगी। उम्मीद है आरबीआई खुद इन चीजों पर विचार करके ही कोई कदम उठा रही होगी। दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी कि अब आपका फोन सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो तमाम सर्विसेज से लैस है, जिससे आपकी जिंदगी, आपका घर परिवार, आपका करियर या यहाँ तक कि बाल बच्चों का भविष्य भी निर्भर करता है। ऐसे में बेहतर है कि अपने फोन में किसी डिजिटल घुसपैठियों को जितना हो सके दूर रखें। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन पर भी क्लिक कर दें। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।